बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, कराची में एक स्टोरी इस वक्त बहुत वायरल है जिसमें मुस्तफ़ा अरमगान का जिक्र है। मुस्तफ़ा नामी एक नौजवान लड़का जो कि 5 जनवरी को घर से गायब होता है और उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं है। मुस्तफ़ा को तलाश करने के लिए उसके वालिदैन जो है वो पुलिस से राबिता करते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता और उसकी वजह अनकरीब पता लग जाती है कि अरमगान जो है वो किस कदर पावरफुल है, उसके पास कितने मजबूत हाथ हैं। इतने मजबूत हाथ हैं कि मामला जो है सामने आने के बावजूद, इतने पुलिस वाले ज़ख्मी होने के बावजूद अरमगान जो है उसको जुडिशल करके जेल भेज दिया जाता है। लेकिन आपको अभी मैं बताती हूँ अरमगान और मुस्तफ़ा की कहानी, क्योंकि अभी तक तो आपने इस केस के बारे में सब कुछ सुन ही लिया होगा। मुख्तसरन से आपको इस केस के बारे में बताती हूँ, फिर मुस्तफ़ा और अरमगान की कहानी और अब मुस्तफ़ा ने क्या बताया है, लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, वो आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये कि मुस्तफ़ा कराची में डीएचए में ये लड़का जो है ये गायब होता है। 6 जनवरी का ये वाक़या है, माज़रत के साथ मैंने पहले 5 बोला। और उसके बाद ये लड़का जो है ये कहीं नहीं मिल रहा होता। इसकी वालदा का एक बयान सामने आता है, एक पढ़ी लिखी खातून है, एक अच्छी वेल ऑफ फैमिली से मुस्तफ़ा का ताल्लुक़ है। और वो जो है रोते हुए कहती है कि किस तरह से मेरा बेटा गायब है और उसको ढूंढने के लिए पहले तो कुछ किया नहीं गया और उसके बाद पुलिस जो है उसका सीडीआर नहीं मालूम कर पा रही थी, तो हमने उनको यहाँ तक कि उसके मैसेजेस और इसकी लास्ट लोकेशन तक बताई है। उसके बाद पुलिस ने छापा मारने का सोचा, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी नहीं कर रही। इसका तमाम तर मामला कुछ इस तरह से था कि अमगान जो है उसके बारे में पता लगता है कि वो मुस्तफ़ा का एक बड़ा पुराना दोस्त है। बड़ा पुराना दोस्त होने के साथ साथ इन दोनों के बहुत से काम जो है वो मुश्तरक हैं और कुछ झूठे काम से मतलब ये कि कुछ फेस सेविंग के लिए कारोबार इन्होंने शुरू किए हुए थे। वो क्या कुछ कर रहे थे मिलकर, और ये दोनों लड़के जो हैं इनके बारे में कुछ ऐसी मालूमात मिली है जो बड़ी अजीब गरीब सी भी है। अब मुस्तफ़ा का तो मालूम नहीं कि वो किधर है, क्योंकि मुस्तफ़ा जो है बकौल कुछ लोगों के जो बहुत करीब है अरमगान के, उन्होंने ये भी बताया कि वो मुस्तफ़ा को मार चुका है। अच्छा, अब होता क्या जनाब कि अरमगान का पता तो लगता है, लेकिन उससे पहले मुस्तफ़ा का पता क्यों नहीं लग रहा था? क्योंकि मुस्तफ़ा के पास कोई प्रॉपर सिम नहीं थी, यानी कि वो सिम से कॉल्स नहीं करता था। वो तमाम तर कॉल्स जो है मोबाइल डेटा का इस्तेमाल करता था। वो व्हाट्सएप कॉल्स को इस्तेमाल करता था और उसकी वजह जो है मुबैना तौर पर वो तमाम एक्टिविटीज़ हैं जिनमें कि कहा जा रहा है कि दोनों दोस्त जो है इन्वॉल्व थे। बड़ी माज़रत के साथ उसकी वालदा जो है कि ये सुन रही हो, लेकिन इस वक्त ये गुफ्तगू जो है ज़ुबान ज़द-ए-आम है। पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन में बता रही है कि इनको पहले अरमगान को पकड़ा भी गया है इसी तरह के केसेस के सिलसिले में। वो केसेस क्या है वो भी अभी आगे सुनिएगा। अच्छा, मामला कुछ इस तरह होता है कि जब ये लोग नहीं मालूम कर पा रहे होते कि मुस्तफ़ा कहाँ था लास्ट, क्योंकि उसकी तो कोई कॉल डाटा रिकॉर्ड ही नहीं है, तो फिर उसकी वालदा ने कहा कि मैंने इनको खुद बाकायदा तौर पर इसका सीडीआर निकाल के दिया। और ये आईपीडीआर के ज़रिए से निकाला जाता है इस तरह का डाटा, यानी कि वो इंटरनेट डाटा जो आप नहीं अब निकाल सकते, अदरवाइज़ अब वो निकालना पॉसिबल है थ्रू आईडीपीआर। और वो कहती है कि मैंने डाटा निकलवा कर दिया। इनको आखिरी मैसेजेस 3 मैसेजेस पुलिस को दिखाए जिसमें कि इसके दोस्त ने इसको कहा कि मुझे मिलो। वो मैसेजेस देखने के बाद वो कहती है कि कोई वजह नहीं बनती कि पुलिस रेड ना करती, लेकिन पुलिस ने रेड तो किया, लेकिन रेड करने के साथ साथ पहले से बता भी दिया, यानी कि ये पता भी लग जाए कि हम रेड कहाँ करने जा रहे हैं। अब जब ये रेड करती है पुलिस, फाइनली जब वालदा ने तमाम इन्फॉर्मेशन उनको दे दी, लड़के की वेयर अबाउट्स बता दी, लास्ट वो कहाँ पर था, मैसेजेस उसको लास्ट कौन से रिसीव हुए थे, तो वो उसके दोस्त के थे। जी हाँ, वो मैसेजेस जो है अरमगान के थे। अरमगान ने उसे कहा था जरा आओ मुझसे आकर मिलो। वो मैसेजेस तक जब दिखा दिए तो फिर पुलिस को चारों न चार वहाँ पे रेड करना पड़ी। अब जब पुलिस ने वहाँ पे रेड की तो वहाँ पर होता है जनाब एक बाकायदा पुलिस मुकाबला। एक ऐसा पुलिस मुकाबला जिसमें मुजरिम को आर पार नहीं किया जाता। जी हाँ, अब ये इस पुलिस मुकाबले में कोई तकरीबन 3 घंटे ये मुकाबला जारी रहता है और अरमगान की तरफ से बाकायदा तौर पर फायरिंग की जाती है। पुलिस के 2 एहलकार और एक डीएसपी जो है इस वाक़ये में ज़ख्मी भी हो जाता है। अच्छा, अब जब ये तमाम तर चीज़ें होती हैं तो अरमगान जो है वो भागने की कोशिश करता है। पुलिस ग्राउंड फ्लोर पर पहले इसके 2 मुलाज़मीन को पकड़ती है। 2 मुलाज़मीन को पकड़ने के बाद फर्स्ट फ्लोर पे जब अरमगान के करीब पहुँचने की कोशिश करती है तो वो इन पर फायर खोल देता है, जिसके नतीजे में ये पुलिस एहलकार और डीएसपी साहब जो है वो ज़ख्मी हुए। उनकी फुटेजेस, उनकी वीडियोज़ जो है टेलीविज़न पे आप देख चुके हैं कि किस तरह से वो हॉस्पिटल में है, उनकी टाँगों में गोलियाँ लगी हुई हैं, उन्हें ड्रिप्स लगी हुई है, उनका हाथ ज़ख्मी है, उनके टखनों के पास गोलियाँ लगी हुई हैं और अरमगान जो है वो फुल नशे में था, नशे में धुत था, उसे गिरफ्तार किया जाता है। अब एक शख्स जिसने पुलिस पर डायरेक्ट फायर किए हैं, जिसने पुलिस के ऊपर बाकायदा तौर पे कार्रवाई की है, वो शख्स जो है उसे छोड़ दिया जाता है। छोड़ने से मतलब ये नहीं कि उसे आज़ाद कर दिया गया, लेकिन जब अदालत में ले जाया जाता है तो अदालत उसको पुलिस रिमांड में नहीं देती है, यानी कि पुलिस 14 रोज़ का जिस तरह जुडिशल रिमांड मांगते हैं तो फ़ौरन ही उसको जुडिशल कर दिया जाता है। जुडिशल में आपको बताऊं कि बड़ी आपके लिए आसानियाँ होती हैं, जेल भेज दिया, 2 मुलाजिम भी साथ हैं, गोडे गिट्टे भी आपके दबाएंगे, आपको आपका ख्याल भी रखेंगे, आपको खिलाएंगे भी पिलाएंगे भी, और साहब जो है वो आराम से रहेंगे। और ये कहा जा रहा है कि शायद उनके वही असर रसूख है। अब असर रसूख क्या है? जब पुलिस वहाँ पर छापा मारती है तो आपने सुना ही होगा, देखा भी होगा, एक बड़ी कोठी है, वहाँ पर गाड़ियाँ 2 महंगी-महंगी खड़ी हैं। लोगों ने कहा कि बहुत सी गाड़ियाँ हैं, लेकिन सुनने में बातें होती हैं वो असल नहीं होती। मेरी रिपोर्टर से जो कि बाकायदा तौर पे इस बीट के रिपोर्टर हैं, जियो न्यूज़ से इनका ताल्लुक है, और उन्होंने मुझे बताया कि
वहाँ पे 2 बड़ी गाड़ियाँ मौजूद थीं। लेकिन जो बात तशवीशनाक थी, बड़ी गाड़ियाँ तो हो सकती हैं ना किसी के भी पास, लेकिन तशवीशनाक बात ये थी कि यहाँ पर जो चीज़ मिली वो बड़ी ही खौफ़नाक थी, और वो थे कुछ ड्रग्स और उसके अलावा असलहा। और असलहा जो है वो कोई आम असलहा नहीं था, बल्कि इंतहाई जदीद किस्म का असलहा था, जिसकी मालियत तकरीबन 2 करोड़ से भी ऊपर की बताई जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ भी मिलती है, और वो होता है मुस्तफ़ा का मोबाइल। जी हाँ, मुस्तफ़ा का मोबाइल और मुस्तफ़ा के कपड़े भी मिल गए, लेकिन मुस्तफ़ा नहीं मिला। मुस्तफ़ा का मोबाइल, मुस्तफ़ा के कपड़े वो वहाँ पे मिलते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा नहीं मिला। तो फिर पुलिस ने जो है उन मुलाज़मीन को ज़रा चित्रौल की, तो मुलाज़मीन ने बताया कि जी हाँ, मुस्तफ़ा साहब यहाँ पर आए थे, हम उनको बल्कि लेकर आए थे, और उनको हमने अरमगान साहब के कमरे तक पहुँचाया था। अरमगान साहब के कमरे तक पहुँचाने के बाद हम लौट आए थे। हम लौट आए तो हमें एकदम फायर की आवाज़ आई। हमें अरमगान साहब ने अंदर बुलाया, क्योंकि फायर के बावजूद अगर हमें ना कहा जाए तो हम अंदर नहीं जा सकते। हम अंदर जब गए तो हमें अरमगान साहब ने कहा कि ये खून साफ़ कर दो, लेकिन वहाँ पे मुस्तफ़ा साहब नहीं मौजूद थे। अब 2 बातें कही जा रही हैं। मुस्तफ़ा साहब को अमगान ने शायद अपने दोस्त के साथ एक गाड़ी में शिफ्ट किया और उसके बाद उसको कहीं फेंका। इब्तिदाई तौर पे ये भी कहा जा रहा है कि शायद मलीर के इलाके में, लेकिन मलीर में अगर फेंका जाता तो वहाँ पर जो पुलिस है इस वक़्त, उनका नाम मेरे ज़हन से उतर गया, हैदर साहब है। उन्होंने ये बताया कि वहाँ पर अगर उसकी बॉडी को फेंका जाता तो मलीर में उसकी बॉडी अभी तक मिल चुकी होती, पता लग जाता, बदबू आ जाती है, वहाँ का इलाका ऐसा है कि अभी तक रिपोर्ट हो जाता। तो मलीर में फेंकने वाली जो बात है वो गलत कही जा रही है, क्योंकि अमगान ने तब तक अपने मुंह से नहीं कहा था। अब क्या कहा है वो भी सुनिएगा। अच्छा, अब क्या होता है जनाब कि जब बॉडी नहीं मिली तो फिर बॉडी के बारे में जानने की कोशिश की गई, तो अब कोई सुराग नहीं मिल रहा। कोई घर में कोई गड़ा खोदा हो, कहीं पानी में फेंका हो, सीसीटीवी फुटेजेस देख ली, कुछ नहीं पता लग रहा कि घर से बाहर कोई गया है कि नहीं। अच्छा, एक खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि घर से बाहर गाड़ी गई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि गाड़ी की डिग्गी में डाल के मुस्तफ़ा को यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया। लेकिन एक चीज़ जो इस घर से गायब है वो इस घर के 2 शेर हैं। क्या इन 2 शेरों को मार दिया गया है, या इन 2 शेरों को कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया गया है? ट्रांसफ़र किया गया है तो कहाँ किया गया है? अब ये भी कहा जा रहा है कि शेरों का भी बाकायदा तौर पर मुआयना करके शायद ये बताया जा सकता है कि उसने खुदा न खास्ता किसी इंसान को खाया तो नहीं, क्योंकि ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि ये जो शेर हैं, इन्होंने गालिबन मुस्तफ़ा को खा लिया है। बल्कि अरमगान ने शेरों के आगे अपने दोस्त को डाल दिया, मारने के बाद शेरों के आगे डाल दिया, या जिस तरह भी आप इसको जो भी कहिए, व्हाट्सएवर। लेकिन मामला कुछ ऐसा है कि अब अरमगान साहब जो हैं, उन्होंने जो खामोशी इख्तियार की थी, क्या वो तोड़ी है? उन्होंने क्या बताया है? जेल में क्या बातचीत हुई है? ज़रा ये सुनिएगा आप। अदालत ने तो उन्हें जुडिशल कर दिया। अभी तक तो वो मुसलसल इनकारी थे, लेकिन अब उनके एक करीबी दोस्त हैं, जो कि अरमगान और मुस्तफ़ा दोनों के दोस्त हैं, और उन्होंने कुछ इनकी दोस्ती के बारे में बताया। वहाँ से आपको कुछ चीज़ें पता लगेंगी। ये दोस्त जो है, ये दोनों बहुत ही जवान हैं, बहुत ही जवान हैं, और इन दोनों की दोस्ती जो है बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन थोड़ी पुरानी है। ये दोनों जो हैं मिलकर इन्होंने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की जो है ना, उसको आप कह दीजिए कि दिन 16 और रात 100 टाइम तरक्की की है। अब आप मेरी इस बात पे कहेंगी क्या मुहावरा क्या बोला, मतलब कहने का ये है कि पुलिस कहती है कि इससे पहले भी अरमगान को गिरफ्तार किया गया था मुबैना तौर पर ये जो मामलात होते हैं मनशियात के, इस मामले में, और इनका जो एक कॉल सेंटर इस तरह के कुछ कारोबार है जिनको फेस सेविंग के लिए बनाया गया है, लेकिन इसके बैक एंड पर ये धंधा किया जाता है। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि मुस्तफ़ा जो है उसके साथ इनकी एक कोलैबोरेशन है, और मुस्तफ़ा जो है उसका राइट हैंड है अरमगान का, और अरमगान ही मुस्तफ़ा को मुबैना तौर पर इस फील्ड में लाने वाला है। मैं मुबैना का अल्फाज इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है, कोई भी बात तब्दील हो सकती है। लेकिन 2 चीज़ें जो हमें पता लगी हैं वो ये हैं कि एक डील थी इनकी, जिसमें कुछ नुकसान हुआ, और नुकसान होने की वजह जो है गालिबन वो मुस्तफ़ा था, या उसकी नालायकी, या उसकी कमसिनी, या उसका जो भी आप कह लीजिए, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान अरमगान को मुबैना तौर पर उठाना पड़ा है, जिसकी वजह से इनके दरमियान तल्खियाँ हुई थी। और उसके बाद इसकी वालदा को इसके गायब होने के बाद एक कॉल भी मौसूल होती है, जिसमें कि 2 करोड़ का तावान जो है वो मांगा जाता है। और ये 2 करोड़ का तावान जब कॉल को डिटेक्ट करने की कोशिश की जाती है, तो चूँकि ये इंटरनेट कॉल थी, व्हाट्सएप कॉल थी, एक इंटरनेशनल नंबर था, कुछ ट्रेस नहीं हो सका। लेकिन उसके बाद एक खामोशी थी, और उसके बाद मुस्तफ़ा जो है उस तक लोग पहुंचते हैं, पुलिस पहुंचती है, लेकिन मुस्तफ़ा के कपड़ों और मुस्तफ़ा के मोबाइल तक। ये जो शेर वाली कहानी है, इसको अभी पुलिस जो है देख रही है, क्योंकि उनका भी ये खदशा है कि ऐसा लगता है कि शायद मुस्तफ़ा को शेरों के आगे डाल दिया होगा, क्योंकि कोई ऐसे आसार नहीं मिल रहे कि गाड़ी अगर निकली है तो उसमें मुस्तफ़ा को डाला गया होगा। तो वहाँ पे जो कैमराज़ हैं इर्द गिर्द के, उनको जब देखा गया है तो ऐसे शवाहिद अभी तक नहीं मिल रहे कि किसी गाड़ी में मुस्तफ़ा को अगर डिग्गी
बग्गी में भी डालकर तो वहाँ से कि मूव आउट किया हो, तो इस तरह के शवाहिद अभी तक नहीं मिल रहे हैं। लेकिन आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। अब कुछ ऐसे दोस्त हैं जो अमगान और मुस्तफ़ा के म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, उनसे भी इस वक्त पूछगिछ की जा रही है और वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन वही बात के जो असल मुलजिम है, मुबैना तौर पर जो मुजरिम है, वो तो जुडिशल हो गया, वो जेल में है। तो फिर पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन करे तो किससे करे, ये बहुत ही हैरत अंगेज़ है, क्योंकि हम देखते हैं बड़े बड़े केसेस में जो मुलजमान होते हैं उन्हें पुलिस की कस्टडी में दिया जाता है, और एक ऐसा एक मुलजिम जिसने पुलिस के ऊपर डायरेक्ट फायर किए और करवाए, और उसके बाद जो है वो बड़े आराम से जुडिशल हो गया। जुडिशल होने के लिए तो लोगों को बड़ी सरतोड़ कोशिश करनी पड़ती है, कम से कम 14 रोज़ तो वो पुलिस के रिमांड में लोगों को जाना ही पड़ता है, मजबूरन ही। लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल ही मुख्तलिफ नज़र आ रहा है, और कुछ चीज़ें मेरे पास पहुँच रही है, मैं आपके साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि अमगान और मुस्तफ़ा के एक दोस्त हैं जो शायद हमें ऑडियो पे ज्वाइन करें, और हम उनसे कुछ चीज़ें आप तक पहुंचाएंगे, अगर वो राज़ी हो गए इस बात पर, क्योंकि मामला सादा नहीं है। बहुत बड़ा एक, आप समझ लीजिए, नेटवर्क है, लोगों को अपनी जान का भी ख़तरा होता है। हम भी अपनी जान हथेली पर रख के आपको रिपोर्ट करते हैं। एनीवे, जो भी मज़ीद डिटेल्स हैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। थोड़ा सा हालत सफ़र में हूँ, अपनी टीम के साथ राबते में हूँ, और चीज़ें वो इकट्ठी कर रहे हैं इंशाल्लाह। जैसे ही हम तक जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन पहुँचती है आप तक पहुँचाएँगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।